जी अस्सलाम वालेकुम क्लास दिस इज़ मोहम्मद अतीक और ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुश आमदीद। वेलकम टू द अपोस्टल स्कूल सरगोदा। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा जो है वो बोरिंग भी, लेकिन अगर आप दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। तो बेटा हमारे पास जो है आज का टॉपिक वो आते हैं कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स के हवाले से। हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ रखी हैं कि वाटर पोल्यूशन होती है, इसी तरह लैंड पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन होती है, नॉइज़ पोल्यूशन भी होती है। लेकिन वो अमूमन मेन जो तीन टाइप्स हैं पोल्यूशंस की वो तीन ही अकाउंट की जाती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन को इतना नहीं किया जाता अकाउंट। तो बेटा हमारे पास जो है एयर पोल्यूशन, उसके अंदर आज हम थोड़े से जो हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी जो है हवा गंदी हो रही है, हमारे लिए मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से हमें वो थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। और बेटा उसमें जो पहली चीज़ आती है वो हमारे पास आ रही है इस वक्त सल्फ़र डाइऑक्साइड। हमारी जो बुक है उसके हिसाब से सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है बेटा, ये अमूमन जो है यानी कि सल्फ़र का ऑक्साइड है और ये निकलता है ज़्यादातर जो हमारे वॉल्केनो होते हैं। अमूमन हम जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे अगर नहीं जानते तो आपको बता भी देता हूँ कि ज़मीन के अंदर से जो लावा निकलता है, ज़मीन के अंदर से जो लावा निकलता है उसकी वजह से हमारे पास क्या पैदा हो रही है, सल्फ़र डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। असल में जो लावा फटता है तो उससे हाइड्रोजन सल्फाइड एक और गैस निकलती है, वो फ़ौरन से ऑक्सीडाइज़ हो जाती है और ऑक्सीडाइज़ हो जाने की वजह से वो क्या बना देती है हमारे पास सल्फ़र का ऑक्साइड यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड। और वो बाद में हमारे लिए क्या करता है बेटा, एसिड रेन का सबब बनता है। किसका सबब मानना होता है हमारे पास है, एसिड रेन का सबब बनता है। आगे वो कहता है दे आर द प्रोड्यूस बाय वॉल्केनिक इरप्शन। लावा फटने की वजह से ये बन रही है। जैसे लावा ज़मीन से बाहर आता है तो ये वाली गैस हमारे लिए रिलीज़ हो जाती है। दे काज अस्थमा, ये जो ऑक्साइड होते हैं सल्फ़र के, ये हमें अस्थमा होता है दमा, जिसमें हमारे लिए जो है हमारे जो लंग्स होते हैं वो कुछ गैसेस के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को सांस की एलर्जी जिसे हम कह सकते हैं, वो डस्ट के साथ कांटेक्ट में आते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कोई धुएँ के साथ या इस तरह की या खुशबू के साथ भी कुछ लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें दमा यानी कि सांस लेने में हमारे पास जो है वो दुश्वारी आती है, वो बीमारी हमें पैदा करती है। एंड द अदर डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे कि हमारे पास जो है जो और बीमारियां हैं सांस की, जैसे कि हमारे पास जो बीमारी है एम्फीसीमा है, ठीक है, वो बीमारियां जो हैं सांस क्या वो भी डाइजेस्ट इसकी है ना, हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ हैं, वो भी इनकी वजह से हो सकती हैं। और भी मज़ीद जो हैं ये ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड है, वो भी हमारे पास प्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन ये भी। उसके बाद कहता है कि ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र हैव इरिटेटिंग स्मेल, यानी कि ये पंजेंट होती है, थोड़ी सी ना इरिटेशन वाली होती है, जिसमें इरिटेशन से मुराद होता है जो जिसके अंदर हम बैठ नहीं सकते, ऐसी इसकी जो है वो थोड़ी गंदी स्मेल होती है। और दूसरी जो है बेटा एक और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, दे आल्सो काज कैंसर, ये कैंसर की वजह बनते हैं। कैंसर से मुराद होता है बेटा किसी बॉडी का कोई भी हिस्सा है जिसके सेल बिना सोचे समझे तकसीम होते रहते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, कैंसर कहते हैं। क्या कह देते हैं हम उसे, कैंसर कह देते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड याद अब रख लें कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का कितना बड़ा हमारे पास क्या है, नुकसान आ रहा है, कितना बड़ा हमारे पास नुकसान है सल्फ़र डाइऑक्साइड का। तो इसीलिए कहा जाता है कि पोल्यूशन वाली जो चीज़ें हैं उन्हें हम क्या करें, कम से कम जो है करने की कोशिश करें। अब आगे हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि क्या क्या काजेज़ हैं, फिर उधर इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं एलेबोरेट भी कर देता हूँ। जी नेक्स्ट जो हमारे पास बन रही है वजह, वो बेटा हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे हमारे पास सल्फ़र के ऑक्साइड हैं, SO2 है, SO3 है, इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, या NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये वाले हमारे पास जो ऑक्साइड होते हैं ये वजह बन रहे हैं किसकी, हमारे पास एयर पोल्यूशन की। वजह पढ़ लेते हैं जी। दे आर द प्रोड्यूस बाय बर्निंग अ फ्यूल एट द हाई टेम्परेचर। फ्यूल कहते हैं बेटा वो चीज़ जिससे आप एनर्जी हासिल करते हो, जैसे डीजल है हमारे पास,
जैसे हमारे पास पेट्रोल है, जैसे हमारे पास सीएनजी है, ये सारे हमारे पास फ्यूल हैं जिनको हम आग लगाते हैं, जिनसे हम एनर्जी को हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इनको हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा होते हैं। जैसे कि पेट्रोल जो है वो इंजन के अंदर जलता है, तो इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे हाई टेम्परेचर, तो वहाँ से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा हो रही हैं। फिर मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड आर मोटरसाइकिल, बसेस, किल एंड कार, यानी कि जो भट्टे होते हैं, जो ईंटें जहाँ पे हम बना रहे होते हैं वहाँ पर पैदा हो रहे होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। मोटरसाइकिल में निकल रहे होते हैं, बसेस हैं उसके अंदर भी हज़ारों डिग्री सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर होता है। कार के इंजन के अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और इसी तरह इसके साथ साथ एक और सोर्स है, सिगरेट आल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट काज डिसफंक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि सिगरेट जो होती है उसके अंदर भी क्या पैदा होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा हो रहे हैं, जो हमारे जो लंग्स का काम है, हमारे यहाँ सांस लेना, तो ये भी सांस लेने के अंदर भी हमारे पास क्या पैदा करते हैं, दुश्वारी पैदा करते हैं। चलिए अब हम कुछ इंसानों के किए हुए काम को पढ़ लेते हैं कि इंसानों के क्या क्या ऐसे काम हैं जिनकी वजह से हमारे पास एयर पोल्यूशन हो रही है। तो बेटा हमारे पास है, इसको थोड़ा रीड करते हैं कि फॉलोइंग आर द ह्यूमन एक्टिविटी दैट आर इफेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट। मंदरजा झैल इंसानी जो हैं वो एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे पास जो है वो क्या कर रही हैं, इन्वायरमेंट को गंदा कर रही है। सबसे पहले बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। नॉर्वे एक मुल्क है बेटा, वहाँ पर लास्ट ईयर जो है 54% लोगों ने जो गाड़ियाँ ली वो बिजली पर चलने वाली थी, यानी कि वो बिजली के ऊपर चलेंगी तो वो एयर पोल्यूशन का सबब नहीं बनेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो लोग प्रेफर करते हैं जी मोटरसाइकिल गाड़ी, उसको प्रेफर करते हैं जो डीजल पे चल रही होती है या सीएनजी पे चल रही होती है। तो ऐसी जो गाड़ियाँ होती हैं वो जब धुआं निकालती हैं तो धुएँ के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट ऑक्साइड मौजूद होते हैं। वो ऑक्साइड क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा कर रहे होते हैं। तो ना सिर्फ ये कि हम जो है वो पेट्रोल वगैरह या फ्यूल को, इसी तरह भट्टे जो चल रहे हैं, हमारे पास किल्न हैं, वहाँ पर घरों के अंदर चलने वाली आग वो भी ऐसी कर रही है हमारे लिए पोल्यूशन पैदा। और भी फंक्शन है, जैसे कि हमारे यहाँ जो जहाँ पे रूढ़ी जो होती है हमारे पास, जो जहाँ पर हम अपना कचरा वगैरह फेंकते हैं उनको आग लगाते हैं और वो बहुत ज़्यादा वहाँ से भी क्या पैदा हो रही है, पोल्यूशन पैदा हो रही है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ व्हीकल। पहले जब आज से तकरीबन जो है 2 डेकाज पहले, तकरीबन 20 साल पहले जो है, तो वहाँ पर लोगों के पास मोटरसाइकिल बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन आजकल हर बच्चे के पास मोटरसाइकिल है। अब जाहिर है वो मोटरसाइकिल का जो है वो बेतहाशा इस्तेमाल होने लगा है, तो वो भी क्या कर रहा है, हमारी हवा को गंदा कर रहा है। एरोसोल्स, एरोसोल से मुराद होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम स्प्रे पेंट ले रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। इसी तरह हमारे पास जो है एरोसोल परफ्यूम्स होते हैं, इवन दैट के बालों को जो लगाई जाने वाली जेल है, स्प्रे जेल जो होती है, उसके अंदर भी एरोसोल मौजूद है, वो भी हमारी फ़िज़ा को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र, खेतों के अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फर्टिलाइज़र्स, वो भी हमारी क्या कर रहे हैं, हवा को गंदा करते हैं, वो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड को पैदा कर रहे हैं। इस तरह से हमारी हवा जो है वो ढेरों तरीके से आलूदा हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यानी कि जानवरों को, हशरात जो हैं, जो बीमारियां फैलाने वाले जानवर हैं जो हमारी फसलों को ख़राब करते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं बेटा, मारने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमूमन हमारे घर में भी अब देख लें इंसेक्टिसाइड जैसे हैं, मच्छर है, मस्कीटो वाला स्प्रे आ गया है। अब बज़ाहिर वो क्या कर रहा है, आप उससे मच्छरों का तो ख़ात्मा कर रहे हैं, लेकिन वो हवा में तो रहेगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, हमारी एटमॉस्फेयर को वो भी पल्यूट कर रहा है, वो भी गंदा कर रहा है। फिर आ जाता है हमारे पास कटिंग ऑफ ट्रीज, लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है, हम दरख्तों को काटी जा रहे हैं। हमने बचपन से पढ़ रखा है कि जो दरख्त होते हैं वो हमारी हवा को क्या करते हैं बेटा, साफ़ करके देते हैं, हमारे लिए नई ऑक्सीजन को बनाते हैं, फ्रेश जो होते हैं सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है वो बना रहे होते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने दरख्तों को काटने पर बहुत ज़ोर दिया हुआ है। अब भी हम जहाँ पर रहते हैं, पहले यहाँ पर दरख्त हुआ करते थे, लेकिन हमारे अबजाओ अजदाद ने काट कर यहाँ पर घर बना दिए। अब वो दरख्त जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता था, अब वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से ले लिया करता था, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है और हर साल ज़मीन का टेम्परेचर 0.01% जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है।
तो एक बहुत बड़ी क्लाइमेटिकल चेंज है, मौसमों की तगैर के अंदर बहुत बड़ा हाथ है। हम जो दरख्तों को काट रहे हैं तो हमें इनके ऊपर भी थोड़ा सा हाथ हल्का करना चाहिए। चलें बेटा, अब दरख्तों को तो हमने काटा है, तो चूँकि दरख्तों को काटा है तो हमें कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। उसमें पहला जो इफ़ेक्ट है वो बेटा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है कि इज़ अ ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, दे डू नॉट अलाउ अस गैसेज टू एस्केप। वो कहता है कि ज़मीन के ऊपर सूरज से आने वाली रेडिएशन है वो ज़मीन के साथ टकराती हैं, तो वो चूँकि विजिबल होती हैं, ज़मीन के साथ टकराने के बाद वो इंफ्रारेड के अंदर तब्दील हो जाती हैं। तो जैसे वो ऊपर उठती हैं, हवा के अंदर नाइट्रोजन जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती है, मीथेन बहुत उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती हैं, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब वो उसको एब्जॉर्ब करती है तो वो बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं निकली, अंदर ही है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही वो मौजूद है। तो इस वजह से बेटा आपका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है। वो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। ये एक्चुअली जो है इसी की बेस पे हमने एक शीशे का घर बनाया जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। उसके नीचे हम अपनी मर्ज़ी की जो है मनचाही सब्ज़ियाँ वगैरह बेमौसमी जो हम सब्ज़ियाँ उगा रहे हैं तो हम उसी के नीचे उगाते हैं। वो कहता है कि गैसेज लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेज। तो बेटा आपने इसको याद रखना है बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपके पास क्या आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब जो शीशे का बना हुआ आपके पास गिलास होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा हाई होता है, लेकिन बाहर टेम्परेचर लो होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अभी मैं यहाँ पर रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अगर यही मेरा जो बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, रूम के अंदर इस वक्त जो है वो भी तकरीबन 10 ही होगा, एक जैसा, या 5 कर लें होगा, तकरीबन इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं ग्रीन हाउस के अंदर बैठा होता और बाहर टेम्परेचर होता 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अंदर बेटा ग्रीन हाउस 20 होता, बाहर अगर 30 होता तो कमरे के जो शीशे का बना हुआ ग्लास है उसके अंदर कितना होता, 30 होता। अगर बाहर जो है वो 40 होता तो कमरे के अंदर क्या होता, 50 से 55, यानी कि 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग ग्रीन हाउस। ये थोड़ा सा मैंने जो है इसको शो किया है आपके सामने, थोड़ी सी कोशिश की है कि आप लोगों को शायद इससे ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर जो बेटा सन बनाया है, ठीक है, सूरज है येलो कलर का, सूरज से जो है वो रेडिएशंस आ रही हैं, ये रेडिएशंस, ये मैंने जो ब्लैक कलर का ये ग्रीन हाउस बनाया है, ठीक है, एक गिलास है। अब ये गिलास बेटा प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक नहीं तो ये शीशे का बना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, रेडिएशन अंदर आई, ये भी रेडिएशन आई, यहाँ पर ज़मीन के साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेडिएशन वापस ऊपर की जानिब उठी, ठीक है, फिर टकराने के बाद फिर नीचे आ गई, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही है, ऊपर नीचे जो है वो मूव कर रही है, लेकिन इसको छोड़कर बाहर नहीं जा सकती, इसको छोड़कर ये बाहर नहीं जा सकती। तो चूँकि अब रेडिएशन कहाँ पर है, कमरे के अंदर है, तो जब रेडिएशन बेटा इनसाइड द रूम होती हैं तो जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही रेडिएशन ज़्यादा होगी। रेडिएशन अगर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी, रेडिएशन कम है तो एनर्जी और हीट क्या होगी आपके पास, कम होगी। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है, ये ज़रा देखें कि बाहर जो टेम्परेचर है इस वक्त वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है आउटसाइड, कमरे से ग्रीन हाउस से बाहर जो टेम्परेचर है वो कितना है बेटा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इनसाइड द ग्रीन हाउस कितना होगा बेटा, वो आपके पास है 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बाहर 40 है अंदर 50 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस का जो है वो इनसाइड द रूम क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ, इजाफा हो गया। तो इसी वजह से हमारे पास जो है हम बेमौसमी सब्जियां, फॉर एग्जांपल जो गर्मियों सर्दियों की अंदर जो है वो गर्मियों का फल उगा सकते हैं। पहले हमारे पास होता था कि गर्मियों के अंदर जो है वो आम होता था, लेकिन आजकल हम सर्दियों के अंदर भी आम को ग्रो करवा सकते हैं, ठीक हो गया। यानी कि गर्मियों अंदर अब टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर लिया ना, अब ये देखें हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल कि आम को 50 डिग्री चाहिए होता था, हमने तो वो गिलास बना के उसके अंदर कितना कर लिया, टेम्परेचर हाई कर लिया है। तो इस वजह से हम अब अंदर चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं, गर्मियों की चीज़ों को भी। तो
तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर वाइंड अप होता है। फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। बेटा तब तक के लिए इस लेक्चर को बार बार देखें। अगर कहीं से समझ नहीं आती तो आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ताकि एंड में जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो लिखवाऊँगा वो आपके लिए थोड़े आसान हो जाएँ, आप आसानी से उन क्वेश्चन को समझ सकें। अदरवाइज़ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको वो टॉपिक जो है वो समझ नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि अपने तमाम तर जो टॉपिक हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से समझें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।